तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि हम अगर अपने फ्यूचर में हैकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या फेजेस होंगे, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें किस टाइप से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट है क्यूरियोसिटी। दोस्तों देखो, सीधी सीधी बात है कि देखो, अगर हमें कुछ पाना है या कुछ भी करना है अपने फ्यूचर में, आप कुछ ना कुछ गेन करना है, कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्यूरियस होना पड़ेगा, हमें एक इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम अपने गोल को लेके क्यूरियस नहीं है, एकदम सीरियस नहीं है, या हम क्या बोलते हैं उसके लिए उत्सुक नहीं है, तो दोस्तों हम अपने जो गोल को है अचीव कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें उसके लिए क्यूरियस होना पड़ेगा, एकदम सीरियस होना पड़ेगा, सीरियस भी होना पड़ेगा। दोस्तों देखो, अगर सीरियस नहीं है, सीरियसली हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं, सीरियसली उसे ले नहीं रहे, तो दोस्तों ये नहीं हम वो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए और बस दूसरों को फालतू में बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने गोल के लिए एकदम सीरियस रहना चाहिए, एकदम क्यूरियस भी होना है, एकदम उत्सुक होना चाहिए। उसके लिए नई नई चीज़ें पढ़नी है कि हमें क्या क्या नई चीज़ पढ़नी है, किस टाइप से हमारा माइंड एकदम अच्छे से गेन हो पाएगा, एकदम हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिल पाएंगी। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है लर्न द बेसिक एंड फंडामेंटल्स। दोस्तों इस टॉपिक का मतलब है कि देखो, हमें कंप्यूटर्स के बारे में जानना है कि कंप्यूटर आखिर में काम कैसे करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, और कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर एकदम मतलब डेस्कटॉप क्या होता है, रैम रोम, हमें ये सारा कुछ जानना जरूरी है एकदम। इसे बोलते हैं हम कंप्यूटर का फंडामेंटल या बेसिक्स। एंड दोस्तों हमें इसमें नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है पढ़ना। नेटवर्किंग दोस्तों जैसे हमें क्या आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, अगर हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करते हैं, या हम वर्ल्ड वाइड किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। हम अगर किसी को फाइल सेंड कर रहे हैं या कुछ भी मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। दोस्तों हमें राउटिंग भी जानना जरूरी है कि राउटिंग क्या होती है। एंड दोस्तों हमें सारे पोर्ट्स पता होने चाहिए, हमें कैसे यूज़ करना है, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि दोस्तों लाइनेक्स होता है, विंडोज़ होता है, हमें विंडोज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम जब अपनी लैब्स करेंगे इसमें, और तो हमें अब मैक्सिमम विक्टिम हम इसको विंडोज़ पे ही बनाते हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पर्सन या रैंडमली किसी पर्सन को ले लिया और हमने उस पर अटैक चालू कर दिया। दोस्तों ये इलीगल है, ऐसे नहीं करते, पहले एकदम सीख लेंगे, वरना दोस्तों ऐसे में हम फंस भी सकते हैं। दोस्तों हमें देखो लाइनेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें हैं वो लाइनेक्स पे ही करनी है, हमें सारे कोड्स लाइनेक्स में करने, सारे अटैक्स, डिफेंस जो भी है हमारे, सारा कुछ हैकिंग हमें लाइनेक्स पे ही करते हैं। दोस्तों लाइनेक्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और सभी हैकर्स, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एडवांस लेवल के हो, सभी इसी में अपनी हैकिंग की जर्नी शुरू करते हैं और इसी में एंड तक हैकिंग करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है डेवलप दी प्रोग्रामिंग स्किल्स। दोस्तों देखो, हमें हैकिंग में प्रोग्रामिंग स्किल एंड कोडिंग बहुत ज़रूरी है। देखो अगर दोस्तों हमें पेलोड्स या मैलवेयर क्रिएट करना है, तो हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना कोड्स के हम मैलवेयर जनरेट कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों हमें प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। चाहे वो जावा ले लो, चाहे पाइथन ले लो, चाहे सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज ले लो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और बाकी जो अदर लैंग्वेज है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आखिर कैसे वो वर्क करती है, और उनके कोड्स में कैसा कैसा आपको बेसिकली एक बेसिक तो पता ही होना चाहिए। एंड दोस्तों स्क्रिप्टिंग, दोस्तों इसमें स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम किसी विक्टिम या कोई भी डिवाइस हम उस पर अटैक करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या क्या स्टेप होनी चाहिए, सारे स्टेप एकदम लिख लो। अगर वो कोई स्टेप फेल होता है, तो उसकी जगह हम कौन सा स्टेप यूज़ करें ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए दोस्तों स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है। बिना स्क्रिप्टिंग के दोस्तों किसी को हमें हैक करना है या किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अपने एक बेसिकली स्टेप तो सारे क्लियर होने चाहिए, और स्टेप लिखने भी चाहिए ताकि हम भूलें ना उन स्टेप को। हमारा चौथा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दोस्तों मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी तीन पॉइंट में डिवाइड किया है। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है ब्रेक डाउन दी प्रॉब्लम्स। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको हमें छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि वो हमारे जल्द सिंपली सॉल्व हो जाए और उसे ज़्यादा हार्ड ना लगे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई बड़ी चीज़ है, उसको एक साथ हम सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों हमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा है कि जिसे सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी चीज़ करके समझेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंड दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंट। दोस्तों परसिस्टेंस का मतलब है कि
हमें कोई भी प्रॉब्लम को 2 टाइप से या मैनी टाइप से सॉल्व करना आना चाहिए कि किस टाइप, अगर एक टाइप से सॉल्व नहीं हो रही तो दूसरे टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे, या हम किसी एक प्रॉब्लम को 2 वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है परसिस्टेंस, हमें किसी न किसी प्रॉब्लम को 2 या 3 टाइप से, मैक्सिमम जितने टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो उतने टाइप से हमें आना चाहिए। एंड दोस्तों हमारा तीसरा इसमें पॉइंट है कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स। दोस्तों हमें ऐसा है कि देखो, अगर हम जो भी बुक से पढ़ रहे हैं हमें बस वो वहीं तक लिमिटेड नहीं रहना, हमें उससे अलग सोचना है, हमें अपोजिट सोचना है कि हम इस चीज़ को, अगर ये हो रही है तो क्यों हो रही है, और हमें इससे बिल्कुल अलग सोचना है कि अगर हम ये ऐसा लिखा है, अगर हम इससे अलग कैसे कर सकते हैं, या बिल्कुल हम बिल्कुल डिफरेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है स्टे अपडेटेड। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें जो भी साइबर न्यूज़ है, जो भी हैकिंग के रिलेटेड न्यूज़ है, वो हमें पता होनी चाहिए। एंड कौन कौन से रिसेंटली या लेटेस्ट कौन कौन से अभी अटैक्स परफॉर्म किए गए हैं, और उनको कौन कौन सी मेथड थी यूज़ करने की, किस टाइप से लोगों को हैक किया गया, किस टाइप से डेटा चुराया गया है, एंड अगर वो दोस्तों डिफेंड किए गए हैं या हैकर्स द्वारा रोके गए तो किस टाइप से उन्हें रोका गया है, क्या प्रोसेस रहा है, हमारे हैकर्स ने उन्हें रोका कैसे है, एंड कितना नुकसान हुआ उससे हमें सारा पता होना चाहिए। एंड दोस्तों जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई या किसी या कोई भी टेक्नोलॉजी हो जो हमें मेलवेयर बना के दे रही है, या हम उसको यूज़ करके हम अटैक्स कर सकते हैं और या अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों टेक्नोलॉजी डेली या रोज़ बढ़ते जा रही है, एंड नई नई अपडेट आते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हैकर्स बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हैक कर रहे हैं, नए नए मेलिशियस बहुत ही खतरनाक कोड जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी उस तरीके से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा छठवां पॉइंट है कम्युनिकेशन इंगेजमेंट। दोस्तों इस पॉइंट से ये मतलब है कि हमें अपने जो सोसाइटी में हम जहाँ रहते हैं, हम वहाँ पे रहने वाले लोगों से बात करनी है, उनकी फुटप्रिंटिंग, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनसे हम कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनको कैसे अपने वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनका जो ध्यान है अपनी तरफ कैसे खींचेंगे। या दोस्तों अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा है जिसे कम्युनिकेशन या कोई चीज़ ऐसा है जिसमें वो बेटर है, या नेटवर्किंग हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसमें वो अच्छे से बेटर है, तो आप उससे सीखना है, आप उससे बात करनी है। एक तो मतलब कोलैबोरेट करना है, बात करना आपको सीखनी पड़ेगी। एंड क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना आप इन्फॉर्मेशन लिए किसी को हैक कर ही नहीं सकते हो दोस्तों, आपको बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सबसे क्रूशियल पार्ट होता है हैकिंग का। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट है डीप लर्निंग। दोस्तों हमें अगर एक अच्छा हैकर बनना है, प्रोफेशनल हैकर बनना है, तो हमें डीप लर्निंग आनी चाहिए। दोस्तों डीप लर्निंग में हमें हर चीज़ को एकदम डीपली पढ़ना है कि कोई अगर मैलवेयर है तो उसे किस तरीके से जनरेट किया गया है, क्या-क्या कोड्स हैं, क्या-क्या उसका प्रोसेस रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ना है, इंटरनेट से पढ़ना है, आपको जो जो भी वे अच्छा लगे, आपको जहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको वहाँ से पढ़ना है। लेकिन आपको एकदम डीपली पढ़ना है। अगर दोस्तों आप बग बाउंटी करना चाह रहे हो तो दोस्तों आपको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको हर चीज़ डीपली जाननी पड़ेगी, क्योंकि बिना उस चीज़ के डीपली जाने आप उसमें बग्स फाइंड नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर किसी चीज़ को हैक करना है तो बग्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ में बग्स फाइंड कर पाओगे तब आप उसे अच्छे हैक कर पाओगे, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे, क्या चाहे वो किसी का डिवाइस हो या कोई सिस्टम हो। दोस्तों आपको बहुत ज़रूरी है डीप लर्निंग। तो दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है सिक्योरिटी नॉलेज। देखो दोस्तों, अगर हैकर को अटैक करना आता है तो उसे डिफेंड करना भी आना चाहिए। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं उन्हें हर टाइप से अटैक करना आता है और डिफेंड करना भी आता है। तो दोस्तों देखो, सीधी-सीधी बात ये है कि अगर किसी चोर को पकड़ना है तो हमें भी चोरी के वे पता होने चाहिए कि किस टाइप से चोरी करते हैं और हमें उससे बचना कैसे है। तो दोस्तों इसलिए आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, आपको सारे नॉलेज पता होनी चाहिए, सारे रूल्स पता होने चाहिए। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ेज़ है हैकिंग का। तो हमारा 9वां फ़ेज़ है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करना बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। देखो, अगर दोस्तों हम किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, या 1 दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया, दोस्तों हमें अपने एम के लिए एकदम मोटिवेट रहना है, एकदम कंटिन्यूअस उसे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। देखो दोस्तों, अगर कंटिन्यूअस पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होगी, नई-नई लेटेस्ट अपडेट पता होंगे, नई-नई चीज़ें पता होंगी, आपका माइंड उतना शार्प होगा उस चीज़ के लिए, आप नए-नए वेज़ निकाल पाओगे उसको। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप नए-नए वेज़ निकाल पाओगे, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आएगी। आप
किसी भी चीज़ को इंस्टेंटली कर पाओगे दोस्तों, इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको बीच-बीच में छोड़ देना है या गैप देना है। दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, तभी आप एक अच्छा हैकर बन पाओगे। अगर आप कहीं भी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या एकदम एक साइबर सिक्योरिटी वर्कर की तरह काम करोगे, तो दोस्तों आपको अच्छा पैकेज चाहिए या अच्छी सैलरी, जो भी आप अच्छा अगर अर्न करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों साइबर सिक्योरिटी बहुत एक एकदम डीपली कॉन्सेप्ट है। आपको उसमें हर चीज़ डीपली से पढ़ना पड़ेगा। हमारा 10वां पॉइंट है प्रैक्टिस। दोस्तों देखो, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया तो उसे परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है तो उसको कल फिर से एक बार प्रैक्टिस करना, एक बार देखना ज़रूरी था कि वो हमें याद में रहे कि हमने कल किया क्या था। प्रैक्टिस अगर दोस्तों हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर हमने चलो कल पढ़ लिया, अगर हम उसको 10 दिन बाद देख रहे हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा हमने किया क्या था। इसलिए दोस्तों हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज़ को एक कम से कम थोड़ा-थोड़ा टाइम देके प्रैक्टिस करनी है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस हमें प्रैक्टिस आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी ही है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलेंगे एक और अच्छी नई वीडियो में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।